वंदे मातरम साथियों। आप लोगों ने कई बार कस्टमर केयर पे फ़ोन लगाया होगा, तो जब सामने से आवाज़ आती है, उसमें आपको कई प्रकार के ऑप्शन दिए जाते हैं कि आपको अगर बैलेंस की जानकारी चाहिए, ये नंबर की बटन दबाइए, अगर आपको रिचार्ज की जानकारी चाहिए, तो ये नंबर के बटन दबाइए, यदि आपको कस्टमर केयर से बात करना है, तो ये बटन दबाइए। मतलब क्या होता है कि आपको अलग-अलग ऑप्शंस मिलते हैं और आप जो ऑप्शन दबाते हैं, उसके हिसाब से काम होता है। तो ऐसे केसेस में जब हमको यूज़र से इनपुट लेना है और उसके दिए हुए इनपुट के अनुसार हमको अलग-अलग केसेस चलाना है, तो उसके लिए हम स्विच केस का यूज़ करते हैं, जो कि आज का हमारा होने वाला टॉपिक है। तो आइए स्विच केस को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, स्विच केस का यूज़ हम करते हैं ऐसे प्रोग्राम्स में, ऐसे केसेस में जब हम यूज़र से एक सिंगल वैल्यू इनपुट में लेते हैं। वो सिंगल वैल्यू हो सकती है या कोई एक्सप्रेशन हो सकता है, और उसके आधार पर हम कई पॉसिबल ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज करते हैं और हमारा प्रोग्राम आगे बढ़ता है और कोई एक्शन लेते हैं। ऐसे कामों के लिए हम स्विच केस का यूज करते हैं C++ में। अभी और जो आपको थ्योरी आगे दिख रही है, इन सबको छोड़ के हम पहले हमारे प्रोग्राम में चलते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं और फिर बाकी की बात बाद में करते हैं। तो आइए प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। यहाँ इस प्रोग्राम में हम लोग सिंपल कैलकुलेटर का एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं स्विच केस का यूज करके। इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यूजर से 2 नंबर इनपुट करवाने वाला हूँ और 2 नंबर लेने के बाद मैं उसको 5 ऑप्शन दिखाऊंगा। 5 ऑप्शन कैसे दिखाऊंगा कि यदि उसको उन 2 नंबर को ऐड करना है तो 1 दबाए, सब्ट्रैक्ट करना है तो 2 दबाए, मल्टीप्लाई करना है तो 3 दबाए, डिवाइड करना है तो 4 दबाए और मॉड्यूलस निकालना है तो 5 दबाए। उसके बाद यूजर जो बटन दबाएगा उसके हिसाब से हमारा ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यूजर से 2 नंबर्स इनपुट करवाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर मैसेज दिखाया है, एंटर 2 नंबर्स। अब यूजर जो 2 नंबर मुझे देगा उसे मैं n1 और n2 नाम के 2 वेरिएबल्स में स्टोर कर लेता हूँ। इसके बाद मैं यूजर को कुछ मैसेजेस दिखाने वाला हूँ। सपोज करें प्रेस 1 फॉर एडिशन। ये मैंने एक मैसेज दिखाया कि यदि उसे ऐड करना है तो 1 नंबर की बटन दबाएं। उसी तरह से मैं और भी ऑप्शंस आगे दिखाऊंगा। प्रेस 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, प्रेस 3 फॉर मल्टीप्लीकेशन और उसके बाद डिवीजन के लिए प्रेस 4, प्रेस 5 फॉर मॉड्यूलस। यूजर से मैंने अभी तक क्या कर लिया, 2 नंबर ले लिए और 2 नंबर लेने के बाद ये 5 चॉइसेस बता दी उसे कि वो क्या करना चाहता है। जो करना चाहता है उसके लिए कौन सी बटन दबाना है ये उसे बता दिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर उससे पूछूंगा एंटर योर चॉइस कि आपकी क्या चॉइस है, क्या करना चाहते हो ये 2 नंबर्स पे, और उस चॉइस को मैं स्टोर करवा लेता हूँ किसी CH नाम के वेरिएबल में। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर एक्चुअल में स्विच केस का यूज होगा। तो स्विच केस किस तरह से काम करता है, तो पहले हमें स्विच लिखना है। स्विच लिखने के बाद हमें उस वेरिएबल का नाम लिखना है जिस वेरिएबल के अंदर हमारी चॉइस स्टोर हमने करवाई है। ठीक है, तो CH लिखा है मैंने क्योंकि हमारी जो चॉइस है, जो यूजर चॉइस दे रहा है, वो मैंने CH के अंदर स्टोर करवाई है। अब मेरे को क्या करना है, केसेस यहाँ पे डिफाइन करना है। ये पॉसिबल केसेस होंगे जो यूजर प्रेस कर सकता है। मतलब यूजर को मैंने 1 2 3 4 5 प्रेस करने के लिए 5 ऑप्शन दिए हैं। तो कौन सी बटन प्रेस करने पर क्या होना चाहिए वो यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे। पहला केस हो गया हमारा केस 1। केस 1 में हम क्या करवा रहे हैं, केस 1 में हम एडिशन करवा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया रिजल्ट ऑफ एडिशन लिख दिया मैंने, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, n1 प्लस n2 का जो एडिशन है उसको प्रिंट करवा लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैंने ब्रेक स्टेटमेंट लगाया है। ब्रेक स्टेटमेंट क्यों लगाया है ये अभी आपको आगे मैं बताऊंगा। इसी तरह से मैं सारे केसेस को डिफाइन कर लूंगा। सेकेंड केस है, उसमें मैं सब्ट्रैक्शन करवा रहा हूँ, मतलब n1 माइनस n2 करवा रहा हूँ। और जो तीसरा केस है हमारा वो मल्टीप्लिकेशन का है। फोर्थ केस जो है मेरा वो डिवीजन का है, तो n1 डिवाइड बाय n2। और लास्ट केस जो है मेरा वो मॉड्यूलस का है, तो n1 मॉड्यूलस n2 कर दिया मैंने। ठीक है, तो देखिए ये 5 केसेस हो गए, है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, यूजर जो इनपुट कर रहा है वो जरूरी नहीं है कि ये 1 2 3 4 5 ही प्रेस करे। यूजर के हाथ में कीबोर्ड है, वो कोई सी भी बटन प्रेस कर सकता है ना। तो यदि यूजर कोई ऐसी बटन प्रेस करता है जिसका केस डिफाइन नहीं है, तो उस समय क्या होगा, ये डिफॉल्ट केस चलेगा। तो डिफॉल्ट केस में मैं क्या करता हूँ, डिफॉल्ट केस में मैं एक मैसेज प्रिंट करा देता हूँ, प्लीज एंटर करेक्ट ऑप्शन डिफॉल्ट केस में। मतलब ये डिफॉल्ट केस हमारा तब चलता है जब ऊपर के कोई भी केस नहीं चलेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट का क्यों यूज करा है ये भी समझ लेते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट का अगर मैं यहाँ पर यूज नहीं करूंगा तो
सपोज करिए कि पहला वाला केस हमारा मैच हो गया, मतलब यूजर ने अगर चॉइस 1 दी तो CH के अंदर 1 है तो 1 वाला केस चल जाएगा, है ना। तो 1 वाला केस अगर चल गया तो हम चाहते हैं कि एडिशन का रिजल्ट प्रिंट हो जाए, बस दूसरा कुछ काम नहीं हो। तो अगर हम ब्रेक नहीं लगाएंगे तो ये हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल जो नीचे के केसेस हैं उनमें भी चला जाएगा, मतलब कि आगे के जो केसेस हैं वो भी एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो हम नहीं चाहते कि आगे के केसेस एग्जीक्यूट हो। फॉर एग्जांपल किसी ने 4 प्रेस किया तो CH की वैल्यू 4 हो जाएगी, यहाँ आके हम देखेंगे 4 वाला केस जो है वो यहाँ मैच हो जाएगा। तो केवल ये वाला केस चले और आगे केसेस नहीं चले तो हम क्या करेंगे, हम ब्रेक लगाएंगे, हर केस के एंड में हम ब्रेक लगा देंगे। ठीक है, इस प्रोग्राम में अभी तक हमने जो वेरिएबल यूज़ किए हैं उनको एक बार डिक्लेयर कर देते हैं। N1 यूज़ किया है, N2 यूज़ किया है और एक CH यूज़ किया है। तो हमारा ये प्रोग्राम तैयार है। आइए अब हम इसे रन करते हैं। तो देखिए जिस तरह से हमने अभी प्रोग्राम बनाया था, सबसे पहले हमने यूज़र से 2 नंबर मांगे थे, तो मैं 2 नंबर दे देता हूँ। मैंने एक दे दिया 10 और एक दे दिया 2। अब जैसे ही मैं ये 2 नंबर दूंगा, देखिए मेरे सामने कुछ मैसेजेस आ गए। इसमें आ रहा है प्रेस 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, 4 फॉर डिवीजन, 5 फॉर मॉड्यूलस। अब इसके बाद यूजर्स से हम उसकी चॉइस पूछ रहे हैं। तो सपोज करिए मेरे को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई के लिए मैं क्या करूँगा, 3 दबाऊंगा। तो ये जो 3 है वो कहाँ स्टोर होगा, वो ये 3 मेरा CH नाम के वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। और CH की वैल्यू 3 है, इसलिए हमारा तीसरा केस मैच होगा और तीसरा केस हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा और इसमें हमको रिजल्ट दिख जाएगा मल्टीप्लाई होकर, रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन 20। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये प्रोग्राम। अब एक बार इस प्रोग्राम को हम और रन करते हैं कि यदि कोई 5 जो हमने ऑप्शन दिए उनके अलावा कोई बटन दबाता है तो क्या होता है, देखते हैं। तो देखिए मैंने नंबर दे दिए वही 10 और 2, मेरे सामने मैसेजेस आ गए सारे। अब मैंने क्या किया, सपोज करिए मैंने यहाँ पे 6 दबा दिया, तो 6 नाम की कोई मैंने केस बनाया नहीं है, तो CH के अंदर 6 स्टोर हो जाएगा और स्विच केस को जब रन होगा, एग्जीक्यूट होगा, तो CH इक्वल टू 6 नाम का कोई केस नहीं मिलेगा। तो फाइनली हमारा जो डिफॉल्ट केस है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और प्रिंट हो जाएगा प्लीज एंटर करेक्ट ऑप्शन। तो आई होप आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। अब इसकी थ्योरी पर हम वापस आते हैं, जो अभी हमने देखा स्विच केस में। तो स्विच केस क्या है ये आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। इसमें हम क्या करेंगे, एक सिंगल वेरिएबल यूजर से इनपुट में लेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास वन ऑफ मैनी पॉसिबल एक्शंस है उनको चूज करेंगे और आगे का काम हमारा पूरा करेंगे। इसमें जो 2 चीज़ें और हैं जो आप लोगों को इम्पोर्टेंट याद रखना चाहिए, वो है ब्रेक स्टेटमेंट। तो ब्रेक स्टेटमेंट का हम यूज़ क्यों करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। जब भी कोई हमारा केस मैच हो जाता है तो उसके बाद हमको एग्जीक्यूशन स्टॉप करके बाहर निकलने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। और डिफ़ॉल्ट केस का यूज़ हम क्यों करते हैं, तो डिफ़ॉल्ट केस का यूज़ हम करते हैं जब यूज़र कोई अनएक्सपेक्टेड वैल्यू दे दे, मतलब सारे केसेस जो दिए हुए हैं उसके अलावा अगर यूज़र कोई हमको केस दे दे तो उस केस में हमारा डिफ़ॉल्ट केस एग्जीक्यूट होता है। ये सिंटैक्स तो आप प्रोग्राम से समझ ही गए होंगे। आई होप आप लोगों को ये स्विच केस स्टेटमेंट पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।